राधे कृष्ण दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं और इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। एकादशी का व्रत आरोग्य, मोक्ष प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहता है, उन्हें उत्पन्न एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में उत्पन्न एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ रही है, तो ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, पारण कब करना है, ये सब जान लेते हैं। इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को रात्रि के 1:03 AM से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि रहेगी। इसके साथ ही बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत को रखना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार दोनों में से किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं। यहाँ हम आपको दोनों ही दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग होता है, प्रीति योग और आयुष्मान योग में की गई पूजा या उपाय अवश्य फलित होता है। तो प्रीति योग दोपहर के 2:13 तक, बाद में आयुष्मान योग रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:53 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम के 5:24 से 6:45 तक रहेगा और राहु काल इस दिन दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर। ध्यान रखें कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय ये भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का समय लगभग 5 से 6 घंटे का होता है। द्वादशी तिथि के साथ साथ ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है और इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। 27 नवंबर बुधवार को सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 6:53 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:36 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह के 5:16 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर के 3:13 तक। इसके बाद से सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक और बाद में चित्रा योग रहेगा। राहु काल दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा, तो इस समय तक आपको व्रत नहीं खोलना है।
तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वो हरिवासर के समय पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 तक का समय व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है और जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में ही व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। उत्पन्न एकादशी से जुड़ी जानकारी आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।